कोई न कोई जरूर पहुंचे, क्योंकि महात्मा आगे आने वाले समय को जानते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा आगे चल करके ऐसी गर्मी पड़ेगी, लोग उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गर्मी से देवियों के गर्भ गिर जाएंगे, लोग बेमौत मारे जाएंगे, सूखा ऐसा पड़ेगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, नदी नहरें हैंडपंप ट्यूबवेल सूखेंगे। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु से प्रेम बना तो हमको आपको महात्मा उसका लाभ देते रहेंगे। पूज्य महाराज जी, एक बार हम लोग यही आश्रम पर रहे। महाराज जी की कुटिया के सामने झूला था, महाराज जी उसी झूले पर बैठे थे और भी कुछ प्रेमी बैठे रहे। ऐसे कुछ बात चर्चा होती रही। महाराज जी कहने लगे कि अब सरकार को चाहिए कि जगह जगह पानी पीने का इंतजाम कर दे, आगे चल करके सूखा पड़ेगा, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर पूज्य महाराज जी एक और बात कहे कि इस धरती पर ऐसा पेड़ है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी पत्ती होती, अगर वो पत्ती लोगों को खिला दी जाएगी तो 8-10 दिन तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग पूज्य महाराज जी के वचनों से प्रेम नहीं रखेंगे, अगर हम आप वचन नहीं मानेंगे, अगर आना जाना हम आप कम कर देंगे, गुरु दरबार से अगर प्रेम कम हो जाएगा तो बाद में फिर हमको आपको भी तो धोखा खाना पड़ेगा। इसलिए बात ध्यान में रखना कि हर कार्यक्रम में अपने घर परिवार से कोई न कोई प्रेमी सत्संग में जरूर आते जाते रहे। मथुरा, पितौरा और मथुरा ये दोनों स्थान हम जीवों की भलाई के लिए, पाप कर्मों को काटने के लिए महात्मा तैयार किए। बस हम आप अगर आते जाते रहे, दया दुआ बरकत का लाभ लेते रहे, सत्संग में आने के बाद थोड़ा वचनों को सुन लिए, वचन सुनने के बाद थोड़ा कोशिश करना है कि हम लोग अमल कर लें। जैसे अब आप यहाँ से जाएंगे, गर्मी बृहद रूप से पड़ेगी, मन कहेगा कि भाई अब गांव गोद लेकर के प्रचार करने इतनी दूर में गर्मी में कैसे जाएंगे। लेकिन आदेश हुआ है, अगर हम लोग इस चीज को संकल्प कर लेंगे कि भाई चलो कोई बात नहीं, गर्मी पड़ेगी तब भी हम एक गांव गोद लेकर के हम गांव में प्रचार करने जाएंगे। इसका हमको आपको महात्मा किस तरह से लाभ देंगे हम लोग इस चीज को नहीं जान पाते। लेकिन आदेश हुआ है, अगर हम लोग उस आदेश को केवल बजाने लगे, गर्मी का महीना भले रहे लेकिन हम आप एक गांव गोद ले लें, संकल्प कर लें, और जो प्रेमी मथुरा नहीं आए उनको भी ये बात जा करके हम प्रेमियों को बतानी है कि महाराज जी ने संकल्प लेने के लिए कहा एक गांव गोद लेना। सब लोग संकल्प करके होली पर जाए कि एक गांव गोद लेंगे। इस विषय पर महापुरुष इतना जोर दे रहे, इसके पीछे कोई न कोई राज है। अगर हम लोग इस चीज को ध्यान में नहीं लेंगे, अब ये तो नहीं है कि भाई हम गांव गोद ले लेंगे तो सब लोग शाकाहारी बन जाएंगे, ऐसी गारंटी नहीं है। लेकिन गांव गोद लेना ये अनिवार्य है। लोग शाकाहारी बने न बने उसके लिए हमको आपको चिंता नहीं करनी है।